सर निज़ाम ढह चुका है और लैपटॉप बांटने से कुछ होगा नहीं। वो कहते हैं मैं अपने बयान पे कायम हूँ और वज़ीरों की कारकर्दगी देखनी है तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट या वैलिडेशन करके देख लेते हैं। आपको शॉर्ट्स तो आते हैं, पहले जी मैं सुना सुना है, दीजिएगा। सुन लिया वो मैंने, थर्ड पार्टी वाला दोबारा सुनवा दें। जो भी सुना है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। बेस्ट है सर। Thank you जी for having me on the show. This is I run a corporate company and a firm myself, जहाँ मैं अपनी पूरी टीम की जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग लोग भी हैं उनकी एनालिसिस कराते हैं, उनकी एक फ़र्म हायर करते हैं जो उनके कारकर्दगी की एनालाइज करती है आफ्टर एवरी 2 years, और उसके ऊपर उसके बाद जो है किसको शाबाश जानी है, किसको इंक्रीमेंट जाना है, किसको नहीं जाना, किसकी क्या वैल्यूएशन है, तो वो हम आगे देते हैं और हमें मिलती है बेसिकली। तो जब नकवी साहब ने ये बात की तो क्योंकि बहुत सी उंगलियां उनके ऊपर उठ रही थी, वो पीसीबी हो या उनकी अपनी परफॉर्मेंस हो या उनकी अपनी कोई चीज़ हो, तो पीसीबी में पाकिस्तान टेस्ट जीत गया कल। तो आई थिंक बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने इज्जत रख ली मोहसिन नकवी की। आप सारे लोग पीसीबी की मिसालें दे रहे थे। कुछ इंटीरियर की बातें कर रहे थे। आई थिंक बाय दैट ही मेंट दैट, और कोई भी की परफॉर्मेंस गेज करना और उस गेज करने के बाद उसको सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सारों की दुकान बंद होगी जो कहते हैं मोहसिन नकवी ने ये कह दिया तो मोहसिन नकवी ने वो कह दिया तो ये कह दिया। शहबाज साहब इज़ हेयर टू स्टे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये जो सिस्टम था, जो लहू लहान था, लंगड़ा लूला था, जो चलने के लिए तैयार नहीं था, उसको एक्टिवेट किया शहबाज साहब ने और उसको वापस अपने कदमों के ऊपर खड़ा किया और वहाँ लेकर आ गए कि आज वो टेक ऑफ के पोजीशन के ऊपर है। ये वो मुल्क था जो 24-45-70 घंटों में डिफ़ॉल्ट होने लगा था और वहाँ से आज तक का ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इसमें दिन रात की मेहनत है, यहाँ इसमें आपके इदारों का सेम पेज में होना, यहाँ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठकर काम करना, उसी की वजह से आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन हो या इमरान खान का भी था, आपका भी है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, दो बंदों का सेम पेज के, वाकई ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है। एक उस्ताद खड़ा होता है और एक बच्चा खड़ा होता है, जो दोनों का सेम पेज खुला हो, लेकिन वो बच्चा इतना नालायक है कि उसको सबक पढ़ने का समझ ही नहीं आ रही। ये वो जिनका पिछला सेम पेज था वो फिर भूले ना कि वो थे जो कहते थे कट्टे लेंगे और कट्टों से आगे मुल्क चलाएंगे और मुर्गियां देंगे और मुर्गियां अंडे देंगी और अंडों से हम पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। एक वो सोच थी और एक ये सोच है जो कहती है कि आप लहू लहान मुल्क दो या जिस तरह भी दो, जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था हम लेकर ठीक करेंगे और हमने करके दिखाया। वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपकी जीडीपी हो, में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन क्यों बढ़ा है उसमें जो आपके अफगानिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन है और भारत की इन्फिल्ट्रेशन ये तो डिटेल्स हो गई ना, लेकिन आपने ठीक कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल नंबर ऊपर गया है, लेकिन आपको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके तमाम मिलिट्री और सिविल इदारे एक पेज के ऊपर हैं और वो यक ज़ुबान होकर उन्होंने एक बात की है कि हम जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे, और वो करके मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब आपके अज़्म होगा वो आपका मेरा सबका एक अज़्म होगा कि जो पाकिस्तान पे हमला करता है पाकिस्तान का दुश्मन है उसको मिटा दें। अच्छा, तो ये कहते हैं ये जो नौरीन साहबा की स्टेटमेंट नहीं आपने सुनी, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो आपने नहीं सुनी। ये आप और मुझे लगता है कि जो थोड़े से आइसोलेटेड हैं इन जमातों से, इन लोगों की जहनीत से, या इनके साथ आप पार्लियामान में बैठे हैं, आप इनकी बातें सुने तो आपको समझ आएगा कि इनका दिमाग कितना पलूट और कितना करप्ट हो गया है। फिर ये भी कहेंगे कि आप इनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है एंड ये इससे कोई हम भाग नहीं सकते। किस पार्टी का दिमाग पल्यूट हुआ है? क्योंकि मेरे पास पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी है। तहरीक इंसाफ के लोगों का। अभी बिलावल ने जो कुछ आपके मुतल्लिक है वो उनकी राय पीटीआई से ज़्यादा सख्त है। नहीं, बिलावल साहब ने जो कहा है, देखिए उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं, उनकी ग्रीवेंसेज इसलिए हैं कि उनको ये टिकटॉक वाला भी सुनाते हैं। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, वो टिकटॉक वाला करके उन्होंने अपने मीम्स बनवा लिए, लेकिन बिलावल क्योंकि मैं आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, जब इलेक्शन होता है माहौल गर्म हुआ होता है और उस गर्म माहौल में आप बहुत से छक्के मार जाते हो, लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें, तो कहते हैं आप लोगों ने ठप्पे मारे सर, नहीं हम कहते हैं 47 भी पीछे रह गए, 47 प्लस हो गई। आप सारे इलेक्शन देखें, आपके पोलिंग स्टेशन से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर आप
प्रोसेस आपके सामने था। यहाँ जो लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया वो भी इसलिए किया है कि देखिए, अगर खाली ठप्पे लगे होते तो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, फिर 11 बजे ना करते, फिर 11:30 ना करते। ठप्पे जो उनको पता है किस टाइम पे लगते हैं, जो इलेक्शन लड़ता है ना, जो 3 दिन इलेक्शन लड़ चुका है, उनको ठप्पों का भी पता है, तरीक़ाकार भी पता है, और सबको पता है जो लड़ चुके हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन हम जो ठप्पे मारते हैं उनको नहीं, जो 3 दिन इलेक्शन लड़ चुके हैं उनको तरीक़ाकार पता है, क्योंकि उनके खिलाफ वारदातें हुई नहीं है। अच्छा शर्मिला, ये जो ठप्पों वाली कहानी है, है सोहेल अफरीदी की स्टेटमेंट 27 वाली सुन लीजिए, फिर चलते हैं शफी जान के पास, दिखाइएगा जी। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, वो सब उठानी चाहिए। कल उनके वकला, डॉक्टर, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। हमें इंसाफ नहीं मिला तो 27 सितंबर भूलना नहीं। शफी जान साहब, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ तो सूबों की बहस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बहस है। इमरान खान के लिए इंसाफ आप मांगना है तो आपने 27 की डेट इतनी आगे डाल दी है, लीमा बीबी खुशी नहीं है उसके ऊपर, क्या हो रहा है? देखिए नदीम साहब, 27 सितंबर की जो तारीख अफरीदी साहब ने अनाउंस की है, और कल जो हमारा पेशावर में जलसा था, वो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं। जो ग्राउंड के अंदर लोग थे, उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। और 27 तारीख जो बाज हल्के इस पे रद्द-ए-अमल तो दे रहे हैं, लेकिन हमने तैयारियां भी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं अलीमा क्यों ना खुश है सर? अलीमा क्यों ना खुश है? देखिए, अलीमा आपा जो है, जिस तरीके से उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक को लीड किया, जिस तरीके से वो खान के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए, वो उनके भाई हैं, और हम भी ये नहीं चाहते कि 1 घंटा भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मजीद गुजारे। लेकिन हमने तैयारी करनी है, हमने अलायंस को आगे लेके बढ़ना है। हम तमाम तर तैयारी के साथ नौजवानों पे हमने फोकस करना है। इस तहरीक को नौजवान ही लीड करेंगे। और 27 की तारीख हमने इसलिए दी है कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम तर तैयारियां कंप्लीट करके, ये 1 दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हमारे अलायंस जो मजहबी जमातें हैं, लोकली जो हमारी मुकामी जमातें, हम उनसे राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोजिंग टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहाँ भी हुई है। तो इन तमाम तरह चीज़ों को सामने रखकर 3 दिन मशावरत हुई है इस तारीख पे। पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप के साथ, अलायंस के साथ 27 तारीख पे 3 दिन मौलाना फजल रहमान आपके साथ है, प्रोटेस्ट करने आएंगे 27 तारीख को? इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा होंगे। उस एज अ अलायंस ही हम आगे बढ़ेंगे। वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म में हो, हम भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म में हो। बड़ी वाज़ेह बात यहाँ पे नदीम साहब मैं कह दूं कि 27 तारीख को आर होगा या पार होगा। ये अब 1 दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आप 27 तारीख की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूछना तो ये भी चाहिए कि पिछले 2 साल से तो कोई तहरीक नहीं चलाई गई। जब पिछले 2 साल से तहरीक नहीं चलाई गई, 8 महीने अफरीदी साहब सीएम थे, तो सख्तियां तो मजीद सख्त होती गई हैं। 9 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। जब 27 की तारीख इसलिए हमने दी है कि हम तमाम तर तैयारी करके, तमाम तर अपने साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने एतमाद में लेना है। नौजवान हमारा फोकस है, नौजवान लीड करेंगे। शर्मिला बीबी, क्या इमरान खान को बाहर आना चाहिए या जेल में ही रहना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि माजी में जरदारी साहब ने 10-11 साल जेल काटी, फिर नवाज शरीफ साहब को जेल डाला गया, मरियम भी जेल गई, और वो सारे लोग बाहर आए। फिर पता चला वो सारी केसेस जो थे सियासी बुनियादों पे बने थे। तो अब इमरान के केसेस जो हैं वो सही वाले क्रिमिनल वाले जेट ब्लैक वाले केसेस हैं या वो भी पॉलिटिकल केसेस हैं? मलिक साहब, आप मुझे कितने टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो मुकदमा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और इस पे हम गुफ्तगू करते आए, एक तो उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसके अंदर वो अकाउंट्स डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे थे, वहाँ अगैन उनकी गलती है। फिर उनका जो वो घड़ी वाला केस है, वो जो तोशा खाने वाला, वो मुझे याद है कि इट स्टार्टेड ऑफ विथ राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी जर्नलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी और फिर वो कैबिनेट डिवीजन उसको रेजिस्ट करती रही, इवेंचुअली हुआ, फिर पता ही चला कि जी बेच दिए, पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। ये गलती तो उनकी है ना। ये मुकदमे तो ना पीपल्स पार्टी ने बनाए, ना PMLN ने बनाए, ये तो उनकी अपनी कोताहियाँ हैं ना। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल।
एक पब्लिक फिगर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको मालूम होना चाहिए था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एसेट्स और अपनी इनकम और अपनी सारी चीज़ें इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि कोई बेगुनाही में जेल काटे। वी नेवर बिलीव इन दिस। पीपल्स पार्टी ना, हमारे तो दौर के अंदर जब सदर साहब सदर पाकिस्तान थे पहले टर्म में और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एक सियासी कैदी नहीं था। अब इनके दौर में, इमरान खान के दौर में तो हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई और बिजनेसमैन हो, या तो उनको गालियाँ पड़ती थी, या तो उनकी तज़हीक होती थी, या वो जेल में होते थे। अच्छा, अब बात ये है मुकदमे सही या गलत, वो तो अब अदालतें फ़ैसला करेंगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते, वो वट एवर रीज़न। लेकिन बात यह है कि जब आप कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपके कुछ अख्तियारात, राइट्स होते हैं। मैं ख़ुद क्योंकि जेल में रह के आ चुकी हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अपने प्यारों से दूर रहना कितनी तकलीफ़देह बात है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब आइन और कानून के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक मैं ये समझती हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, या उनका जो इलाज था होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आई डोंट फॉलो इमरान खान बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरी सियासत का जो महवर है वो इमरान खान को बना दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी की आग में सुलग रहा है, उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सर्विंग देयर पीपल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ना पिछले वज़ीर आला का फोकस रहा और उसको ये हटाया गया ये कह के कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम नहीं कर रहे, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनको लेकर आए। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछला वाला करता था। तो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, या KPK की हुकूमत हो, उनका पूरी सियासत है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर, और ना उससे आगे ये बात करते हैं ना उससे पीछे ये बात करते हैं। वैसे तो आमतौर पर जब जरदारी साहब पे ये वक्त आया था तो उस पार्टी यही करती थी, जब नवाज शरीफ साहब पे आया तो PMLN नहीं बिल्कुल करते थे, होता है कि पार्टी हेड के लिए पूरी लेकिन पार्टी हमने अपनी सियासत का नहीं मलिक साहब नहीं, हमने अपनी सियासत का महवर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को नहीं बनाया था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी अलग से एक रिहाई कमेटी थी, हम बिल्कुल बात करते थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। 11.5 साल बेगुनाही में उन्होंने काट लिए, ज़बान कट गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम रद्द कर दें, हम हर चीज़ सियासत को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही हमारा फोकस रहा था। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जद्दोजहद की है, वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर की है। इनको तो जमहूरियत की नामो निशान नहीं पता, इनको तो स्पेलिंग नहीं पता कि उनकी जमहूरियत की स्पेलिंग क्या है। बेसिर दानियाल साहब से पहले पूछे, बेसिर दानियाल साहब, इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये तो जेल में बैठे हुए